हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी इन दोनों के बारे में। आज फिर दोस्तों आप कह सकते हैं हमको अच्छी खासी गिरावट इन दोनों कंपनीज में देखने को मिली है, जिसमें आप डिक्सन को तो देख ही सकते हैं। लगभग 3% आज के दिन हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। 11,676 पर शेयर आ चुका है और एक लगातार प्रेशर में कारोबार कर रहा है। सेम सिचुएशन केन्स के अंदर भी है। यहाँ पर भी दोस्तों प्रेशर जो है वो लगातार हमको माउंट होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन तो आप देखिए शेयर 5% से ज़्यादा हमको करेक्ट होता हुआ दिख गया, यानी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो गिरावट है वो अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली। तो हो क्यों रहा है ऐसा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इस प्रकार का फॉल हमको आता हुआ दिख क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसको इस वीडियो में समझा जाएगा। जानेंगे दोस्तों इस कंपनी के, इन दोनों कंपनीज के बारे में कि इनकी गिरावट के पीछे का कारण क्या है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। कुछ इंपॉर्टेंट इन दोनों कंपनीज को लेकर न्यूज़ भी है, वो भी हम शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप केन्स को अगर देखेंगे दोस्तों पिछले 6 महीनों के अंदर, राइट, तो वो अपने आप में कह सकते हैं वर्स्ट मंथ्स रहते हुए दिखे। इसमें शेयर लगातार दोस्तों एक ही चीज़ हुई है कि गिरता हुआ दिखा है। ज़रूर दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई। रिपोर्ट क्या कह सकते हैं, कंपनी के ऊपर आप ओवरऑल एक तरीके से डिस्क्लोजर की जो कमी थी वो उस रिपोर्ट में सामने की गई, और उस रिपोर्ट का कंपनी में डैमेज भी अच्छा खासा हुआ। ज़रूर कंपनी ने इसके बाद जस्टिफिकेशन दी है, ओवरऑल कह सकते हैं कि मान लिया गलती, ठीक है। बट बात क्या है कि लगातार दोस्तों जो शेयर है वो आपको प्रेशर में आता हुआ दिखा है, और अभी तक उन लेवल्स पे कभी रिकवरी जो है वो यहाँ पर आ नहीं पाई। राइट, वो जो शेयर में गिरावट शुरू हुई थी वो शुरू तो अभी अगर आप देखेंगे इतनी तेज़ी से तो लगातार भी नहीं गिर रहा है, बट द थिंग इज़ कि अब धीरे धीरे करके दोस्तों नीचे आता हुआ दिख रहा है। आज 3,711 रुपये का दोस्तों लेवल याद रखिएगा शेयर ने टच किया है, जो हो चुका है इसका 52 हफ्तों का लो। इसीलिए अगर आप पिछला एक साल नोटिस करेंगे तो पिछला एक साल करीबन शेयर 50% करेक्ट हो चुका है, 50%। तो आप समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी ज़्यादा इरोड होती हुई देखने को मिली। और सिचुएशन अगर आप डिक्सन में देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास अच्छी नहीं है। लास्ट 6 महीने में शेयर 25% टूटा है, तो पिछले एक साल के अंदर गिरावट जो है वो लगभग 35-36% की हो चुकी है। और जो ईएमएस शेयर है अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्या हो रहा है, अपने 52 हफ्तों के लोज के करीब हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसका 52 वीक लो है 11,646 का, 11,658 पे आज का लो बनाता हुआ दिखा है। तो बात क्या है, सिचुएशन सेम है, यहाँ पर भी कोई खास अच्छी हमको देखने को नहीं मिल रही। राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उन सब का भी कह सकते हैं बुरा दौर हमको चलता हुआ दिख रहा है। आज दोस्तों जो केन्स में गिरावट हुई इसके कारण हुआ क्या कि जो कंपनी की मार्केट कैप है वो लगभग 1,700 करोड़ रुपए, याद रखिए, इरोड हो गई। जी हाँ, 1,700 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का फॉल जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। बट कह सकते हैं इतने नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव चीज़ हुई। पॉजिटिव चीज़ क्या हुई कि जेफरीज की तरफ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है। जेफरीज का मानना है कि केन्स टेक्नोलॉजी हो या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये दोस्तों की तरफ से साफ साफ कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी फ्रॉम ईएमएस फर्म्स थ्रू 2028, FY 28 की बात याद रखिएगा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है जेफरीज ने, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पर जो आउटलुक है वो जेफरीज के द्वारा जारी किया गया, और आउटलुक मेजरली पॉजिटिव है पूरे ईएमएस सेक्टर पे जेफरीज का, ये उनकी तरफ से साफ कहा गया। ज़रूर आप कह सकते हैं कि जेफरीज का जो ओवरऑल व्यू था या फिर जो आउटलुक था उसको बाजार ने किस तरीके से लिया वो तो आप देख ही सकते हैं कि शेयर में सिर्फ हमको प्रेशर देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, उससे अलावा कुछ हुआ नहीं है खास। लेकिन क्या कहा है ये अपने आप में समझने वाली बात है। देखिए जो डिक्लाइन देखने को मिला है सिलेक्ट स्टॉक्स में, ये आया है जेफरीज के प्रोजेक्शन के बावजूद जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का आता हुआ देखने को मिला है। जेफरीज दोस्तों ने कहा कि जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिलीवर करेंगे CAGR ऑफ 44% इन अर्निंग्स पर शेयर। मतलब जो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ है वो 44% के CAGR से आपको देखने को मिलेगी बिटवीन FY 25 टू 28। अब समझिए कि उनका मानना है कि कंपनी जो है वो 44% के कैगर से हर साल आपको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। और अब 44% की याद रखिए ग्रोथ, इट्स अ इनसेन ग्रोथ, राइट, मैसिव ग्रोथ है कंपनीज के अंदर, तभी जाकर याद रखिएगा इतनी बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। तो व्यू इतना पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों ब्रोकरेज ने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी जो PLI सरकार चलाती है और कंपोनेंट्स के लिए, इसने भी याद रखिएगा ग्रोथ को काफ़ी सपोर्ट किया, और सेगमेंट के अंदर लगातार आप कह सकते हैं प्रेफरेंस बढ़ी है इंडियन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स की ओवर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन 2026। यानी जो कंपनीज है वो याद रखिएगा OEMs की जगह इंडियन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को चूज करती हुई नजर आ रही है। जेफरीज का ये एस्टिमेट है
कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ऑफ एम्बर इंटरप्राइजेस, शर्मा एसजीएस, केन्स एंड डिक्सन, ये लगभग 100 बिलियन रुपीस के आसपास रहता हुआ देखने को मिलेगा बिटवीन FY 26 एंड 28, विद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सीन इन द रेंज ऑफ 15 to 17%। तो बात क्या है, बात ये है कि जो जेफरीज का आउटलुक है वो यही है कि ये सारी कंपनीज जो है वो काफ़ी बढ़िया करती हुई नजर आएगी। इनकी ग्रोथ हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 44% के कैगर से ये जो कंपनीज है ये ग्रो करेगी ओवर द ईयर्स। प्लस कंपनीज जो है वो लगभग 100 बिलियन रुपीस, 100 बिलियन रुपीस जो है वो याद रखिएगा इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी। मतलब इनका जो ओवरऑल टोटल कैपेक्स है, याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हमको देखने को मिलेगा आने वाले FY 25 से 28 के बीच। मतलब FY 25 तो अभी चल ही रहा है, सॉरी FY 26 तो चल ही रहा है, और FY 27-28 के अंदर अभी भी जो कंपनीज है वो उस तरीके से और पैसा आपको खर्च करती हुई नजर आएगी। तो बात क्लियर है कि कंपनीज जो है उनका व्यू पॉजिटिव है, किस पे, कंपनीज पे। अब ये कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट है वो जरूर हमको देखने को मिली। अब उसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है जैसे कि टारगेट कट। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो टारगेट कट था वो हमको देखने को मिला किसका, जैसे कि यहाँ पर अभी आप करेंटली देखेंगे जेफरीज ने बाय की रेटिंग तो मेंटेन रखी है केन्स के अंदर, बट याद रखिएगा जो टारगेट प्राइस है उसको 5,940 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 7,780 का जो पहले टारगेट दिया गया था उसको कट करके 5,940 कर दिया गया। बट इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो टारगेट कट किया गया है स्टिल 55% से ज़्यादा की अपसाइड पोटेंशियल है। वही डिक्सन के अंदर जो टारगेट है उसको भी दोस्तों कट किया गया है, 16,270 से कट करके 13,070 कर दिया गया है। बट स्टिल जो जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से तो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी होल्ड की रेटिंग जो है वो अभी बरकरार रखी है किसने, जेफरीज ने। तो बात क्लियर है कि दोस्तों टारगेट कट जरूर किए गए हैं। अब ये हो सकता है कि बाजार को टारगेट कट पसंद नहीं है। प्लस ओवरऑल ये भी आप कह सकते हैं कि देखिए एक और कारण है जिसमें बताया गया कि जो ग्लोबल मेमोरी प्राइस हाइक्स है ये भी अपने आप में कंपनीज के वॉल्यूम को थोड़ा सा अफेक्ट करेंगे। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट निकल कर आई थी बिजनेस टुडे की जिसमें बताया गया कि जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा संकट का सामना करना पड़ सकता है। रीज़न भी कि जो ग्लोबल मेमोरी प्राइजेज है ये हो सकता है कि आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, और इससे होगा क्या, जो मोबाइल वॉल्यूम्स है उस पर पोटेंशियली असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, बोथ वॉल्यूम्स एंड द स्टॉक। तो ये दोस्तों एक और बात है कि हाँ थोड़ा सा जो आउटलुक है मीडियम टर्म का वो कंस्ट्रक्टिव भी किया गया कि हाँ ये अपने आप में एक फैक्टर हो सकता है जो थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करता हुआ दिखे। सो ये अपने आप में कुछ रीजन हो सकते हैं दोस्तों जिसके कारण शेयर गिरा है। बट ओवरऑल आज अगर आप देखेंगे तो बाजार भी गिरता हुआ ही देखने को मिला है। EMS शेयर्स, मतलब ये आप ध्यान रखिए सारे कंपनीज ने बहुत ही मैसिव तौर पे रिटर्न बनाए, और अब जो वैल्यूएशन है इनकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं हमको सुधरती हुई देखने को मिल रही है। रीज़न भी सुधरती हुई का मतलब ये है कि जो बहुत इंसेन वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, राइट, अभी भी याद रखिए 45 का पी है। केन्स का पी अगर आप देखेंगे तो वो लगभग आपको देखने को मिलता है 64-65 का। तो अभी भी आप समझ सकते हैं ये सारी कंपनीज जो है वो हाई पी कंपनीज है। तो इनका वैल्यूएशन थोड़ा सा दोस्तों बाजार ने कह सकते हैं अभी नीचे लेकर आया है। और क्यों नीचे लेकर आया है, बिकॉज देखिए मार्केट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी को 100-200 का पी चलते हुए नहीं दे सकता कि बस ये इसी पी पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, राइट। वैल्यूएशन भी आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है, और वो आई थिंक जब बाजार याद रखिए स्टॉक्स को बीट डाउन करना चालू करता है, राइट, तो इस प्रकार से गिरावट आपको देखने को मिलती है जो करेंटली देखने को मिली है। बट अगेन आई थिंक ये दोनों कंपनीज की अगर बात कहूँ तो मुझे लगता है कि बेहतरीन कंपनी है, राइट। अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिल रही है EMS के अंदर, पूरे EMS सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो नो डाउट ये कंपनीज है जो आपको लीड करती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, ज़रूर पिछला एक साल खराब रहा है बट लास्ट 5 सालों में रिटर्न्स जो है वो अपने आप में अभी भी बहुत शानदार है। तो जिसने होल्ड ऑन किया शेयर में, जिसने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखा, उसने काफ़ी पैसा बनाया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक बुरा समय आता है, जैसे कि यहाँ पर आपने एक बुरा समय देखा था, वापस शेयर रिकवर कर गया। तो बुरा समय आता है, उस बुरे समय से देखिए शेयर निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी के आप अर्निंग्स पे नजर रखिए, किस तरह से कंपनी की अर्निंग्स आती हुई दिख रही है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ दिक्कत आ रहा है, क्या रेवेन्यू कम हो रहा है, क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण दोस्तों शेयर जो है वो याद रखिए और ज़्यादा गिरता है। तो उस चीज़ों का आपको नोट करना है। बाकी ठीक है, गिरावट और तेज़ी हमेशा एक बात ध्यान रखिए पार्ट एंड पार्सल है मार्केट का, और वो चलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।